सभी साथियों का आज की क्लास के अंदर स्वागत है। मेरे कुछ YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं आर प्रजापत आपके सामने मैथमेटिक्स की क्लास लेके आया हूं और इस क्लास के अंदर हम जो अनुपात और समानुपात का जो टॉपिक है उसकी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। तो उन क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका सॉल्यूशन आगे के क्वेश्चनों का शुरू करते हैं। तो एक बार आपका पुनः वेलकम है। और ये जो अनुपात समानुपात का जो टॉपिक है वो आपके बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और अन्य जो भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसियां हैं उन सब के अंदर ये टॉपिक आता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर इस टॉपिक के क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने क्या दे रखा है, यदि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जो ए है वो बी से 80% अधिक है और बी है वो सी से 20% कम है। तो ए बी और सी का आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। भाई अपने पास एक तो कौन है ए, एक कौन है बी और एक कौन है सी। इसका ज्ञात करना है अनुपात। क्या ज्ञात करना है? अनुपात। तो ये प्रतिशत में दे रखा है। कह रहा है ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है। मतलब ए और बी का तो रिलेशन दे रखा है। ए बी से ज्यादा है, बी सी से ज्यादा है। तो पहले हम किसका कर ले, सी का पता। तो जो चीज प्रतिशत में पता नहीं है उसको हम क्या मानेंगे, 100 मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? 100। तो सी का मान हम मान लेते हैं कि सी का मान है 100। क्या है? सी का मान 100 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई बी है वो सी से 20% कम है। मतलब बी है वो सी से 20% कम है। तो भाई 100 में से 20% कम करेंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा आपके पास? 80। क्या आ गया? 80 आ गया। अब क्या बोला कि ए है वो बी से 80% अधिक है। ए बी से कितना अधिक है? 80%। तो बी है कितना? 80। तो पहले हम क्या करें, 80 का क्या ज्ञात करें? 80%। 80 का क्या ज्ञात कर देते हैं? 80% हम क्या कर लेते हैं? 80 का ज्ञात कर लेते हैं। तो भाई 80 का 80% ऐसे ही ज्ञात करते हैं। 80 × 80/100। भाई कहा की जगह गुणा और फिर 80। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल। 8 × 8 कितने हो गए? 64। तो आपके पास जो 80 का 80% कितना आ गया? 64 आ गया। तो इसका मतलब ए का मान क्या है? बी से 64 ज्यादा है। तो 64 क्या करेंगे? बी में 64 जोड़ेंगे, 80 में 64 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? भाई 80 में 64 जोड़ दिए तो कितने आ गए आपके पास? 144 आ गए। तो इन ए बी और सी का अनुपात आपके पास कितना आ गया? 144 अनुपात 80 अनुपात 100 ये आ गया। अब दोनों के अंदर इन तीनों में किसका भाग जाता है? 4 का भाग जा रहा है। तो 4 का भाग 144 में कितनी बार? 36 बार। 80 में कितनी बार जा रहा है? 20 बार। और 100 में कितनी बार जा रहा है? 25 बार। अब 36 अनुपात 20 अनुपात 25 ये किस ऑप्शन में दे रखा है? वो ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है? 36 अनुपात 5। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। फिर क्या करें? 36 अनुपात 25 अनुपात 20। लेकिन बी का अनुपात तो कितना? 20 है, लेकिन ये 25 कह दे, ये भी गलत हो गया। फिर सी ऑप्शन में क्या है? 36 अनुपात 20 अनुपात 25 का मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? यहाँ पे सही हो गया। तो इसके अंदर सी ऑप्शन आपके पास क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो जब भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है तो आपको किसी एक को क्या करना है? 100 मान के चलना है, जिससे आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन है? 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि x बराबर y/2 है और y बराबर z/6 है तो x, y और z का क्या ज्ञात करना है? अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है? x, y और z का क्या ज्ञात करना है? आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले आपके पास क्या दे रखा है कि x बराबर क्या है? y/2। फिर क्या दे रखा है?
y बराबर कितना है z बटा 6। y बराबर कितना है z बटा 6। तो यहाँ से हम क्या कर ले, मान ज्ञात कर लेते हैं। तो भाई z, तो y बराबर कितना है z बटा 6 और x बराबर क्या है y बटा 2। तो y का मान कितना है z बटा 6। तो यहाँ y लिख रखा है, यहाँ y की जगह क्या मान रख देते हैं z बटा 6 और 2 और है नीचे, तो ये 2 गुणे में। तो क्या आ गया z बटा 2 इंटू 6 कितने हो गए 12। ठीक है, मतलब अब यहाँ क्या ज्ञात कर ले, अनुपात x अनुपात y अनुपात z। भाई अब आपके पास जो x और z का अनुपात है, किसका अनुपात, भाई यहाँ पे किसका अनुपात आ जाएगा, भाई इससे किसका आ जाएगा x और z का। भाई z गुणे वाला कहाँ आ जाएगा भाग में, तो x और z का अनुपात तो क्या होगा 1/12 और यहाँ y और z का अनुपात आपके पास कितना आ जाएगा 1/6। मतलब x और z का अनुपात कितना है 1/12। ठीक है, y और z का अनुपात कितना है आपके पास 1/6। अब मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था, भाई दोनों मान क्या होने चाहिए आपके पास, सेम होने चाहिए। यहाँ z का मान 12 है, यहाँ है 6। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब इसको गुणा करेंगे तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे पास करेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। इधर x का अनुपात तो कितना आ गया 1, y का 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 और z का 6 इंटू 2 कितना हो गया 12। तो x, y और z का अनुपात कितना आ गया 1/2/12। तो 1/2/12 किस ऑप्शन के अंदर है, आपके ए ऑप्शन के अंदर है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया, प्रश्न संख्या 5। अब हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न को आपको किसी भी क्वेश्चन को लेके घबराना नहीं है, सही ढंग से सही तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है आपको सॉल्व करना है। और ये कब होगा, जब आप क्वेश्चनों की अच्छी प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन इस टाइप के और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला आपके माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब हम छठा प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास, यदि 8:9 समानुपात 24:y है तो y का मान ज्ञात कीजिए। अभी तक हम अनुपात के प्रश्न पढ़ रहे थे, अब किसका प्रश्न आ गया हमारे पास, समानुपात का प्रश्न आ गया है। तो क्या कह रहा है कि 8:9 फिर समानुपात 24:y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये समानुपात का चिन्ह है। तो इस तरीके का आपको जब मान ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, जब समानुपात का चिन्ह दे रखा है तो आपको क्या करना होता है, बीच वाले पदों को गुणा करना है अलग से, और जो साइड में पद है पहला और चौथा पद इनका आपस में गुणा करना है। तो 8 को y से गुणा करेंगे तो कितने 8y, फिर 9 को 24 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए 216। अब 8 गुणे वाले का आ जाएंगे आपके पास भाग में आ जाएंगे। तो 8 का भाग हम किसके अंदर देंगे 216 के अंदर हम क्या दे देते हैं 8 का भाग दे देते, कितनी बार चला जाएगा 27 बार। तो y का मान कितना आ गया 27 आ गया है। और ये किस ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन के अंदर। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। तो आज के जो हमने क्वेश्चन थे, जो अनुपात समानुपात के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, इसके अंदर और भी कई तरह के प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, वो हम अगली क्लास के अंदर हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।